कैटाइंस एंड एनाइंस। आज हम डिस्कस करेंगे कैटाइंस और एनाइंस के बारे में। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोनिया एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ब्राइट वर्ल्ड एकेडमी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैटाइंस को, आफ्टर दैट हम लोग एनाइंस की तरफ चलेंगे। तो कैटाइंस क्या होते हैं बेटा, मैं आपको आज ये समझाने जा रही हूँ। कैटाइंस क्या होते हैं ये याद रखें कि मेटल्स में ये फिनोमिना होता है। कैसे भला? हमारे पास मेटल है, लेट्स सपोज सोडियम, ठीक है। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। तो सोडियम क्या करता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑब्वियसली इसका डुप्लेट भी कंप्लीट है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और दूसरे शेल्स में जो हैं वो 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो लास्ट जो रह जाता है, 10 पूरे हो गए ना, लास्ट रह जाता है, उसको आखिर में जो है प्लेस कर देते हैं। तो यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। आपको पता होना चाहिए कि हर एटम जो है अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपना ऑक्टेट चाहता है कि वो कंप्लीट रहे। तो इसका ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये इसकी गड़बड़ पैदा कर रहा है। तो अब ये मेटल क्या करेगा, अपने उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, किसी और एलिमेंट को दे देगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। इसके जो है वो ऑक्टेट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो सकें, अपनी नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रख सके। तो ये क्या करेगा, अपने उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, ठीक है। लूज़ करने के नतीजे में इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कहते हैं कि ये अब आयन बन गया। कौन सा आयन? कैटाइन। तो आपने याद रखना है कैटाइन्स पे हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एटम था, ठीक है, सोडियम एटम था। एटम के नतीजे में जो है अब ये क्या बन गया? आयन बन गया। जब एक दफ़ा अपना एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ठीक है। हम लोग इसको, जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना, तो उसको हम लोग इधर राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है। तो इसके जो है ये एटम के बजाय ये क्या बन गया? आयन बन गया, ठीक है। जब भी एक एलिमेंट अपना एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो आयन बन जाता है। और ये कौन सा आयन बनेगा? कैटाइन। लूज़ करने के नतीजे में हमेशा आयन बनता है कैटाइन, और ये हमेशा मेटल करते हैं। इसी तरह में अब आपको ये था हमारे पास कैटाइन। तो जितने भी मेटल हैं, ठीक है, वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैग्नीशियम हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली सोडियम से एक ही ज़्यादा है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब होता है अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अपने वैलेंस शेल में ये चाह रहा है कि सिर्फ 8 ही हों, क्योंकि हर चीज़ को स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है, हमारी दुनिया में भी और एटम की दुनिया में भी। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इनको चाहिए कि इनके पास जो है वो 8 पूरे रहें, ठीक है। फर्स्ट शेल में इसके 2 आ जाएंगे, और दूसरी शेल जो होगी, क्योंकि फर्स्ट शेल में तो कैरी करने की कैपेसिटी ही 2 की होती है, और दूसरे शेल में जो है वो 8 आ जाएंगे, टोटल 10 हो गए। तो फिर 8 वाली शेल को ये सिक्योर करना चाह रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसने स्टेबिलिटी अचीव करनी है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको लूज़ कर देगा ये, ठीक है। तो रिजल्ट में ये क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। कौन सा आयन बन जाएगा? कैट आयन बन जाएगा। क्लियर हो गया? और ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है? अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने लूज़ कर दिए हैं। क्लियर हो गया? तो अब ये क्या बन गया? कैट आयन बन गया। तो याद रखिएगा मेटल ही हमेशा कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बेटा बात करते हैं एनाइंस की। एनाइंस की। क्लियर हो गया? एनाइंस में क्या होता है बेटा, अब याद रखिएगा मेटल जो है वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, और बदले में उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और सिर्फ मेटल ही करते हैं। इसी तरह एनाइंस क्या करते हैं? गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, इनके पास क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होता बेचारों का। अभी क्लोरीन है ना, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज़ाहिर सी बात है इसने अपने 8 पूरे करने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबिलिटी अचीव करनी है नोबल गैसेस की तरह। तो ये क्या करते हैं बेटा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन कर लेंगे, कहीं से ले लेंगे, सोडियम से ले लेंगे लेट्स सपोज। तो इनके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो होगा नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव किसका होगा? एनाइन। तो याद रखना जो ये नॉन मेटल्स हैं, कौन है ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स ही हमेशा एनाइन फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स ही हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और बदले में जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करते हैं उनको हम लोग इधर लेफ्ट साइड पे लिखते हैं उनके साथ। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास एनाइन और कैटाइन के बारे में, कि कैटाइन जो है हमेशा मेटल एटम्स बनाते हैं, यानी कि सोडियम एटम, लेट्स सपोज एक एटम है, उसने जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए उनके ऊपर जो है वो इतना जो है वो कैटाइन बन जाएंगे, ठीक है।
इसी तरह एनाइंस कौन बनाते हैं? नॉन मेटल एटम्स, ठीक है, उनने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं नॉन मेटल एटम्स ने, ठीक है, एनाइन फॉर्मेशन में होता ही गेन करना है, ठीक है। तो जितनी उनके पास जो है कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, लेट्स सपोज अगर 6 की कमी है तो उनको 2 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो एनाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एनाइन। तो आपने याद रखना है बेटा, एनाइन जो होते हैं, एनाइन एनाइन पे होता है नेगेटिव चार्ज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और कैट जो होती हैं कैटाइंस पे, ठीक है, उनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। दैट इज़ योर टॉपिक, ठीक है। जितना भी इसके अंदर लिखा हुआ था थ्योरी में वो मैंने आपको एज इट इज़ सिंपल समझाया, आप जैसे इसको रीड करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। होप से ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।